हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर यूपीएससी 2024, राइट। सो इसके अंदर बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आपने जो है आंसर उसका खुद उसको स्टॉप करके वीडियो को देखना है, देन उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। पहला है टीडीएस के बारे में। देखो, टीडीएस रिसेंटली न्यूज़ में है ना, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन है तो स्टॉप कीजिए वीडियो को और उसके बाद इसका आंसर निकालिए। पहला है टीडीएस इज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल मिनरल एंड सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो पानी है, पानी के अंदर चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या बाकी चीज़ों से, बारिश से, हवा से, तो काफ़ी सॉल्ट जो है पहाड़ों से ये पानी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्युबल मिनरल एंड सॉल्ट है, राइट। पहली स्टेटमेंट तो ठीक है भाई। दूसरा डब्ल्यूएचओ कितना बोलता है टीडीएस कितना होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। आरओ जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है ना, डिक्रीज द टीडीएस लेवल, बिल्कुल सही है। अब इशू ये क्यों है न्यूज़ में, ये हम समझ लेते हैं। देखो, तो इट मीन्स कि यहाँ पे अपना जो दो ऑप्शन सही है, बी अपना राइट आंसर है, राइट। ओके, अब हम समझते हैं कि टीडीएस के अंदर इशू क्या है। देखो, आप एग्जाम के अंदर गलत कर दोगे इस क्वेश्चन को। क्यों कर दोगे? क्योंकि ये उल्टा है जैसा हम सोच रहे हैं। हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ जो घर के अंदर लगा है वो पानी को साफ करता है, ठीक है, नो डाउट, बैक्टीरिया से लेके बाकी चीज़ों को वो खत्म करता है। लेकिन जो टीडीएस है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, उसको अभी 10, 12 या 15 तक ले आता है। अब ये डब्ल्यूएचओ ये बोलता है कि भाई इसकी अमाउंट जो है बहुत कम होगी। तो मान लीजिए हमारी बॉडी को तो मिनरल चाहिए, है ना, तो हम पानी पीते हैं, उसके थ्रू मिनरल मिलते हैं। तो टीडीएस कम होने की वजह से यहाँ पे हमें मिनरल नहीं मिल पाते, एसेंशियल मिनरल नहीं मिल पाते। तो डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है? डब्ल्यूएचओ बोलता है 600 से लेके 1000 mg पर लीटर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। देन इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसने भी अपनी कुछ लिमिट्स के बारे में बताया। उसने बोला कि टीडीएस की जो लिमिट है वो अराउंड जो है आप 500 तक लगा लो, ठीक है, लेकिन परमिसिबल है 2000 तक भी किसी किसी एरिया के अंदर। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो अपना आर्टिकल था ये बोलता है कि आपको किस एरिया में क्या ट्रीटमेंट चाहिए वो एरिया के हिसाब से देखो। अगर कहीं आर्सेनिक ज़्यादा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो, फ्लोराइड ज़्यादा है उसके हिसाब से करो, कहीं बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा है, टीडीएस नॉर्मल, तो फिर आप जो है उसकी ट्रीटमेंट करो। आप जो है टीडीएस को इतना कम मत करो क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यही है इसके अंदर जो है क्वेश्चन। तो अब रैपिड रिवीजन आपको पता है ये स्टार्ट होने वाला भाई 11 अप्रैल से। यहाँ 1500 टॉपिक 50 घंटे, और सुबह से लेकर शाम तक टीचर लाइव बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे, राइट। तो इसको आप यहाँ से जहाँ कंबाइन कर सकते हो सीसेट के साथ, या अलग अलग भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्यों डाला? आप बोलोगे सर ये तो कोविड के टाइम के ऊपर न्यूज़ में था। अभी जो न्यूज़ में आया है, अभी एक न्यू स्टडी हुई है, ठीक है। आप इसको स्टॉप करके तब तक वीडियो निकालो, इसका आंसर निकालो। तो यहाँ पे जो न्यू स्टडी हुई है उसने कंपेयर किया है कोविशील्ड को कोवैक्सीन के साथ, ठीक है। इम्यून सिस्टम कौन अच्छा रिस्पांस क्रिएट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, कोविशील्ड इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय इनएक्टिवेटिंग मार्को, ये गलत है। कोवैक्सीन कॉमन कोल्ड वायरस, ये उल्टा है। बेसिकली कोविशील्ड जो है वो एडिनो वायरस को यूज करती है, ये कौन सी है? इनएक्टिवेटेड। अब इसका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है फ्यू मिनट सीरीज के अंदर मैंने कवर की, उसमें किया है अपना 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, ठीक है। आज ही जो है लेक्चर स्टार्टिंग के अंदर वैक्सीन ही सारी मैंने बताई है, इसी कारण से बताई है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो कि एज पर रिसेंट स्टडीज कोवैक्सीन डेमोन्स्ट्रेटेड मोर रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। नहीं, कोविशील्ड क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया है उस वीडियो के अंदर। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पे अपना डी आंसर है। चलो, अब यहाँ पे वही बात है कि ये बोलते हैं कि कोविशील्ड जो है अच्छा इम्यून रिस्पांस है, एज वेल एज टी सेल को भी अच्छा इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। क्योंकि कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। ये सारा मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर कवर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल हो सकता है, जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब स्टॉप करके इसका आंसर निकालो। पहली स्टेटमेंट है, वायरसेस आर पार्टिकल दैट इन्फेक्ट और एंटर आवर सेल्स and then use the cells genetic machinery to copy themselves and subsequently spread the surrounding uninfected cells। मतलब ये अपनी सेल की बॉडी की मशीनरी यूज करता है, देन अपने आगे स्प्रेड करता है। डीएनए वायरस कैसे स्प्रेड होता है, आरएनए वायरस कैसे स्प्रेड होता है, आज ही मॉर्निंग के अंदर जो है लाइव जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पे मैंने बताया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। कैंसर सेल ऑफ्टन हैव इंपेयर्ड एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम that make them susceptible to infection, ठीक है। ऑन्कोलाइटिक वायरस इनफेक्ट रेप्लिकेट इन नेचुरल सेल्स एंड कॉजेस कैंसर इन बॉडी, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिटेल में डाला क्योंकि मुझे वायरस के कैरेक्टर्स भी इसके अंदर डालने थे, एज वेल एज जो है ऑन्कोलाइटिक वायरस क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछना था।
अब यहाँ पे यूपीएससी क्या आपसे पूछ सकती है, एक्सपेक्ट कर सकती है एक सीधा ऑन्कोलाइटिक वायरसेस किससे रिलेटेड है, ठीक है, या उसके एक तो करेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो सकता है ऑन्कोलाइटिक वायरस बेसिकली कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मल सेल को इसके अंदर जीन एडिट इस तरह से किया जाता है कि नॉर्मल सेल को मान लो इसने इन्फेक्ट किया, राइट, बट वहाँ पे उसको हार्म नहीं करता। मतलब हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए कैंसर सेल भी है, नॉर्मल सेल भी है, ऑन्कोलाइटिक वायरस जो है वो नॉर्मल सेल को स्पेयर करेगा, वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, अनहार्म। लेकिन जो कैंसर सेल है वहां पे जाके नंबर इंक्रीज करेगा और उसको बस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट जो है अब काफी न्यूज में है, CAR T सेल थेरेपी, देन उसके बाद अपना नेक्स्ट CAR-19 है ना, तो ये थेरेपी न्यूज में है। देन वी शुड ऑल्सो नो अबाउट ऑन्कोलाइटिक वायरस, राइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक साइंस। यूपीएससी कभी कभी बेसिक साइंस का तड़का लगाती है, तो यहाँ पे वही है, इजी क्वेश्चन है, आराम से करिए और इसका सही आंसर निकालिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली एक ही सही है, नाइट ब्लाइंडनेस पहली स्टेटमेंट, ठीक है। देन हम यहाँ पे देखते हैं B1 बेरी बेरी, ठीक है, ये हमें याद करना है। देन B3 पेलेग्रा याद करना है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, C, ठीक है, स्कर्वी, एंड देन D जो है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। ये आपको ध्यान से थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि विटामिन डी मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं। अल्ट्रावायलेट जो है ना, वो जब आप पढ़ती है देन वो बॉडी को जो है विटामिन डी की जो प्रोडक्शन है स्किन के अंदर वो इनिशिएट करती है, राइट, इसलिए अल्ट्रावायलेट जरूरी भी है, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद जो है विटामिन डी जो है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। रिसेंटली साकी ऐप सीनी न्यूज रिलेटेड टू, अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुई है। अब ये है क्या, चलो स्टॉप करिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। चलो दोस्तों, फिर हम अब करते हैं इसको। ये बेसिकली गगनयान मिशन जो स्पेस मिशन 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला हम लॉन्च करेंगे, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट जाएंगे। अब देखो एस्ट्रोनॉट जब जाएंगे तो बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, क्या वो इतनी इंफॉर्मेशन वो साथ में लेके घूमेंगे, क्या कौन सी है, नहीं, उसके लिए एक ऐप बनाएंगे, साकी ऐप, ठीक है। सखी ऐप बेसिकली क्या करती है कि वो सारा कुछ उनके हेल्थ का डेटा, देन और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा उनके जो है उनको अवेलेबल होगा इजीली, ठीक है। मॉनिटर करेगी जो एस्ट्रोनॉट की हेल्थ वगैरह वो सारा कुछ, और बहुत से टास्क यहाँ पे जो है करेगी, तो मतलब एस्ट्रोनॉट को हेल्प करेगी, राइट। सो ये है इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे साइंस एंड टेक तक हो चुका है, अब इकॉनमी है, देन इंग्लिश है, IR है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक फिर और स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको देखते जाइए, है ना। कभी भी आप ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नए टॉपिक नहीं करने, लेकिन हाँ रिवाइज करना है आपको। अगर लगता है जब भी टाइम मिले, मैं नहीं कहता लाइव देखो, जब भी टाइम मिले आप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो या फिर प्रीमिक्स देखो, है ना। उस टाइम पे अपना टाइम भी वो सेव हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ और नहीं कर रहे होते, देन उसके अलावा रिवाइज भी हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर हम जाते हैं तो जो हमने कहीं देखा है, वीडियो देखी है, वो हमारे दिमाग में रह जाता है, तो एग्जाम के अंदर उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल। सो दोस्तों मिलते रहेंगे, थैंक यू वेरी मच।